कोरोना की वबा की दूसरी लहर ने मोदी का चेहरा दागदार कर दिया। गुज़िश्ता बरस कोरोना वबा के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत देखी गई और लोगों ने तालियां बजाते हुए गो कोरोना गो के नारे भी लगाए। लेकिन इस वबा की दूसरी लहर ने कौम परस्त लीडर की मकबूलियत के गुबार से हवा निकाल दी। भारत में कोरोना वबा की दूसरी लहर पूरी शिद्दत के साथ फैलती जा रही है और अभी तक इसके कंट्रोल के इम्कानात सामने नहीं आए हैं। लोग परेशान और इलाज के लिए बेचैन हैं। इस सूरत हाल में भी हिंदू कौम परस्त सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत का तशख्खुस बुलंद करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पार्टी और मोदी हुकूमत के ऐसे इक़दामात जग हंसाई का सबब बन रहे हैं। मोदी अपनी सियासी साख को बहुत अजीज रखने वाले सियासतदान हैं। 2014 में बरसरे इख्तिदार आने के बाद से उन्होंने अपनी शख्सियत की छाप हर शोबे पर डालने की कोशिश जारी रखी। अपनी पब्लिसिटी और इमेज बिल्डिंग मोदी की सियासत का मरकज़ा रहा है और वबा में भी उनका ये पहलू बरकरार रहा। चंद रोज कबल मुल्की वजीर आजम ने दुनिया भर में भारतीय सिफारत खानों को हिदायत की कि वो वबा को कंट्रोल करने के लिए मोदी हुकूमत के इंतजामात की भरपूर तरीके से तशहीर करें और ऐसा ही मुल्क के अंदर सरकारी मुलाजिमीन को भी कहा गया है। कोरोना की पहली लहर के दौरान नरेंद्र मोदी इस वबा की शिद्दत का अंदाजा लगाने से कासिर रहे थे और अब दूसरी लहर की इंतहाई शिद्दत ने सारे सियासी व इंतजामी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म तशवीशनाक है। एक बरस बाद भारत के शहरियों को सेहत की बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। कोरोना वबा के इलाज में शदीद मुश्किलात हायल हैं और बीमारों को अस्पतालों में न दाखिला मिल रहा है और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर मैसर हैं। लाशों को स्मशान घाट तक पहुंचने और जलाने में भी परेशानियां हायल हो चुकी हैं। पहली लहर में वबा को कंट्रोल करने के इंतजाम की तारीफ हुई थी, लेकिन अब नाकिस इंतजामात पर शदीद तनकीद हो रही है। ये तनकीद मुल्क और बैरून मुल्क से हो रही है। लोगों में नरेंद्र मोदी के हवाले से मायूसी फैल गई है। तरक्की पजीर माशरों के तहकीकी मरकज बहुत मायूस हैं और आम आदमी वजीर आजम के रवैये पर गहरी परेशानी से दोचार है। मुबस्सिरीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी का इमेज कोरोना बहरान में बहुत दागदार हो गया है। उन्होंने इस सूरत हाल को वजीर आजम की पॉलिसियों और भारतीय जनता पार्टी की सियासत का रद्द अमल करार दिया है। कोरोना से बच गए तो ब्लैक फिंक्स का खतरा सर पर मंडला रहा है। जमहूरी दुनिया के प्रेस को देखें तो मालूम होता है कि मोदी का सारा तशख्खुस तार तार होकर रह गया है। कई मुबस्सिरीन तो मोदी की लियाकत पर सवाल उठाने लगे हैं। बैरूनी ममालिक मुकीम बेशुमार भारतीय अफराद भी इस मुल्की सूरत हाल पर हैरान और शशदर हैं। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ लूट खसोट का बाजार गर्म है। यूएई में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के मुसाफिरों का 12 मई से दाखिला बंद। मुत्तहदा अरब अमारात ने कोविड-19 की वबा के पेश नज़र पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आने वाले तमाम मुसाफिरों के 12 मई से मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अमाराती हुकूमत के फैसले के मुताबिक इस फैसले का इतलाक बुध की निस्फ शब से होगा। अमाराती हुकूमत के फैसले के मुताबिक इस फैसले का इतलाक कौमी या बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों के तैयारों से आने वाले मुसाफिरों का दाखिला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इस फैसले का इतलाक बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में गुज़िश्ता 14 रोज के दौरान में मुकीम रहने वाले मुसाफिरों पर होगा। वो अगर किसी परवाज से यूएई में आते हैं तो उन्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम यूएई और इन ममालिक के दरमियान तिजारती परवाजें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी और उनके जरिए यूएई से उन ममालिक तक मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त होगी। इस ज़िम्न में कोविड-19 की सख्त हिफाजती एहतियाती तदाबीर का इतलाक किया जाएगा। इन चारों ममालिक में मुतय्यन यूएई के सिफारतकार, सरकारी वफूद, चार्टर परवाजों पर आने वाले कारोबारी अफराद और गोल्डन
अकामती वीज़ा के हामिलीन शामिल हैं। उन्हें यूएई में आमद के बाद सख्त हिफाजती एहतियाती तदाबीर की पासदारी करना होगी, 10 रोज तक क्वारंटीन में रहना होगा और हवाई अड्डे पर अपना PCR टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा चौथे और 8वें रोज दोबारा PCR टेस्ट कराना होगा। मजीद बरां इमाराती हुक्काम ने PCR टेस्ट का दौरानिया 72 घंटे से कम करके 48 घंटे कर दिया है। यूएई के सफर पर रवाना होने वाले मुसाफिरों को 48 घंटे कबल मंजूर शुदा लेबोरेटरियों से ही PCR टेस्ट कराना होगा। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस अमर की तस्दीक की है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिर अगर किसी और मुल्क से आते हैं तो उन्हें भी इन मुमालिक में 14 रोज तक क़याम की सूरत में ही PCR टेस्ट कराना होगा और फिर उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। यूएई और इन मुमालिक के दरमियान माल बरदार तैयारों की परवाज़ें हस्ब मामूल जारी रहेंगी। अथॉरिटी ने इस फैसले से मुतासर होने वाले तमाम मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो अपनी परवाज़ों के शेड्यूल में तब्दीली के लिए मुतल्लिका फ़ज़ाई कंपनी से राब्ता करें और बिला ताख़ीर अपनी जाए मंजिल पर महफूज वापसी को यकीनी बनाएं। शहरोज काशिफ माउंट एवरेस्ट सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोह पैमा होने के साथ साथ इस चोटी को सर करने वाले 5वें पाकिस्तानी बन गए हैं। शहरोज के वालिद काशिफ सलमान और उनके मैनेजर जहीर चौधरी ने तस्दीक की है कि शहरोज ने एवरेस्ट को सर कर लिया है। नेपाल में वाक़ माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर बुलंद है और 8,000 मीटर से बुलंद चोटियों में न सिर्फ बुलंद तरीन है बल्कि उसका डेथ जोन भी सबसे बड़ा है। याद रहे, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट सर करने का एजाज इस वक्त अमेरिका के जॉर्डन रोमरियो के पास है, जिन्होंने सन 2010 में 13 साल और तकरीबन 10 माह की उम्र में एवरेस्ट को सर किया था। जॉर्डन रोमरियो के अलावा इंडिया की मिलावत पुरना ने 13 साल 11 माह की उम्र में और नेपाल के तेम्बा तशरी ने 16 साल की उम्र में एवरेस्ट को सर कर रखा है। यानी शहरोज वो चौथे को पैमा है जिन्होंने कम उम्र में एवरेस्ट को सर किया है। मकतूम रियाज मिन जानिब केएन वासिफ। ईरान की सऊदी अरब से मुज़ाकरात की तस्दीक। ईरान ने सऊदी अरब से हाल ही में होने वाली बातचीत की तस्दीक करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान ने अप्रैल के अवाइल में सऊदी अरब के साथ होने वाले मुज़ाकरात के अदवार की पहली बार तस्दीक करते हुए कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी या नताइज के हवाले से अभी कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। इस हवाले से ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान सईद खतीब ज़ादा का क़याम अमन और तरक्की के लिए हर किस्म के मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहना था कि खित्ते के दो अहम मुस्लिम ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के हक में बेहतर है। ताहम ईरान अभी बातचीत के नताइज का इंतज़ार कर रहा है। 5 साल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता होने के बाद गुज़िश्ता माह दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान बगदाद में अहम मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है। मुज़ाकरात के बारे में पहली बार अवामी सतह पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अप्रैल के आखिर में इंकशाफ किया था, जिसमें उन्होंने रिवायती हरीफ ईरान से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। वली अहद के इस बयान के बाद ईरान ने मफाहमाना अंदाज का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि दोनों ममालिक कशीदगी के खात्मे और खित्ते में क़याम अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में सईद नज़र को समात फरमाइएगा। गज़ल का मतला समात फरमाए। कहा है कि नमदीदा हैं मासूम सी कश्मीर की आँखें, नमदीदा हैं मासूम सी कश्मीर की आँखें, हसरत से उन्हें तकती हैं तदबीर की आँखें। नमदीदा हैं मासूम सी कश्मीर की आँखें, हसरत से उन्हें तकती हैं तदबीर की आँखें। और ये शेर देखें कि जिंदा के गमो दर्द का एहसास है उनको,
زندہ کے غم و درد کا احساس ہے ان کو، اطراف میری لپٹی ہے زنجیر کی آنکھیں، اطراف میرے لپٹی ہیں زنجیر کی آنکھیں، زندہ کے غم و درد کا احساس ہے ان کو۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہا ہے کہ مل جاتی انہیں قوت گویائی تو کیا تھا، مل جاتی انہیں قوت گویائی تو کیا تھا، کچھ کہنے سے معذور ہیں تصویر کی آنکھیں، مل جاتی انہیں قوت گویائی تو کیا تھا، کچھ کہنے سے معذور ہیں تصویر کی آنکھیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تدبیر کے میدان میں ناکامی سے تیری، تدبیر کے میدان میں ناکامی سے تیری، مایوس ہوئی جاتی ہیں تقدیر کی آنکھیں، تدبیر کے میدان میں ناکامی سے تیری، مایوس ہوئی جاتی ہیں تقدیر کی آنکھیں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے کہا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے تو محفوظ ہے لیکن، لوگوں کی نگاہوں سے تو محفوظ ہے لیکن، واقف ہے تیرے ظلم سے شہتیر کی آنکھیں، واقف ہے تیرے ظلم سے شہتیر کی آنکھیں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے کہا ہے کہ دیکھا ہی نہیں اس کی بصارت کو کسی نے، دیکھا ہی نہیں اس کی بصارت کو کسی نے، کرتی ہے شکایت میری تحریر کی آنکھیں، دیکھا ہی نہیں اس کی بصارت کو کسی نے، کرتی ہے شکایت میری تحریر کی آنکھیں۔ اور مقطع کہا ہے کہ آنکھوں میں نظر ڈال کے آنکھیں اسے دیکھو، آنکھوں میں نظر ڈال کے آنکھیں اسے دیکھو، دن رات غضب ڈھاتی ہیں شمشیر کی آنکھیں، آنکھوں میں نظر ڈال کے آنکھیں اسے دیکھو، دن رات غضب ڈھاتی ہیں شمشیر کی آنکھیں، نمدیدہ ہیں معصوم سی کشمیر کی آنکھیں، حسرت سے انہیں تکتی ہیں تدبیر کی آنکھیں۔